नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में। और ये वीडियो खास पर्पज़ से होने वाली है क्योंकि अभी आपने देखा होगा ईएमआरएस की वैकेंसी आई हैं। तो क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ उसकी हॉस्टल वार्डन की, तो इसलिए ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कुछ समय से यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ये सिलेबस को लेके परेशान हैं, जीएसए के सिलेबस को लेके परेशान है कि भैया क्या सिलेबस रहेगा, कैसे क्या। मैं ये काफ़ी चीज़ें देख रहा हूँ 2-3 दिन से। तो उसी के लिए एक अपन वीडियो लाएँ क्योंकि मैं भी उसकी तैयारी करूँगा, तो और उसके लिए मुझे भी सिलेक्ट होना है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये सिलेबस लेके आया हूँ मेनली, क्योंकि मेनली नॉन टीचिंग के बहुत सारा लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी टीचिंग का जॉब है, तो नॉन टीचिंग के लिए देखो सबसे पहले हॉस्टल वार्डन है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, जीएससी है और लैब अटेंडेंट है। ठीक है, लैब अटेंडेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो 10th है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो 12th है और हॉस्टल वार्डन की ग्रेजुएशन है। आप सभी को पता होगा हॉस्टल वार्डन लेवल 5 की जॉब है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट लेवल 2 की है और लैब अटेंडेंट लेवल 1 की है। ठीक है, तो क्योंकि इन तीनों के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इन तीनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है प्री का। ठीक है, तो उसी को मैं आप सभी को बताऊंगा। सिलेबस का ही सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। तो जो हॉस्टल वार्डन का सिलेबस रहेगा इसमें सबसे पहले रहेगा जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जो कि 10 नंबर की आएगी, जिसमें जीके और जनरल अवेयरनेस दोनों का रहेगा। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंट, स्टेटमेंट बेस्ड, इनक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, ये सब रहेंगी जो कि 15 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरा अर्थमेटिक रहेगा, तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो अर्थमेटिक कर लीजिए, इससे हो जाएगा। अर्थमेटिक भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है, वो 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और चौथे पे बात करें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आएगा, जिसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस कीबोर्ड, शॉर्टकट देयर यूज, मतलब जो भी की शॉर्टकट ये सब आएगा। ठीक है, तो ये भी 15 नंबर का रहेगा। अब एक लैंग्वेज आएगी कंपलसरी 10 नंबर की, जो कि इंग्लिश रहेगी, जनरल इंग्लिश। एक 10 की रहेगी जनरल हिंदी। एक रीजनल लैंग्वेज है जो आप चॉइस करेंगे, वो आएंगे 10 क्वेश्चन उसके। तो ऐसे करके टायर 1 जो होगा ना वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, तो आई थिंक कट ऑफ 70+ ही रहेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी हो। 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी ऐसा है, तो उसको भी एक दिमाग में लेके चलना होगा। अब जो टायर 2 रहेगा हॉस्टल वार्डन का, तो उसके बारे में अपन बाद में बात करें। पहले अपन इन तीनों का प्री का सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, तो जो जीएसए का भी है ना, तो जीएसए का भी सेम ही है। ठीक है, जीएसए में रीजनिंग आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन आएंगे और इंग्लिश आएगी और एक हिंदी आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जूनियर असिस्टेंट के में रहेंगी अपन में टायर 1 में। अब है लैब अटेंडेंट, तो लैब अटेंडेंट का भी रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। तो ये टायर 1 तीनों का ही सेम है। ठीक है, तो इसमें अपन सबको कोई दिक्कत नहीं है। अपन को जैसे अपने, अगर आप एसएससी भी कर रहे थे तो एसएससी के थ्रू भी आप इसका टायर 1 क्वालिफाई कर लें। अब आते हैं टायर 2 पे, हॉस्टल वार्डन के पे। ठीक है, क्योंकि मैं भी तैयारी करूँगा, तो मैं सोच रहा हूँ आप सभी लोगों को मैं गाइड भी करता रहूँगा और मैं खुद भी पढ़ता रहूँगा, तो जिससे आप सभी लोगों को भी मदद मिलेगी और मेरे भी चीज़ें ठीक होती जाए। अब जो टायर 2 रहेगा हॉस्टल वार्डन का, उसमें पॉस्को और अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट रहेंगे। ठीक है, जिसमें प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल, चाइल्ड लेबर, इमोरटल प्रिवेंशन, कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड फ्री कंपलसरी एजुकेशन, चाइल्ड पॉलिसी, नेशनल चार्टर ऑफ एज चिल्ड्रन, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड रहेगा जिसमें हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ, मतलब कैसे आप मैनेज करेंगे जब आप हॉस्टल वार्डन बन जाएंगे, तो कैसे ढेर सारे स्टूडेंटों को कैसे इस मतलब क्लीननेस वगैरह से आपका रहेगा। ठीक है, ये पहले भी आया था हालांकि, पर पहले क्या हुआ था उन्हें टायर 1 में ही दे दिया था सब कुछ। और इस बार डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, डिस्क्रिप्ट में 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे जो भी ऑप्शनल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का आपको लिखना होगा। ठीक है, और लिखने में साथ दोनों लैंग्वेज रहेंगी, हिंदी भी रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी। इसका डाटा जो पूरा है वो नेक्स्ट अपनी साइट पर दे देगा सिलेबस। बाकी आप गूगल से करके या यूट्यूब पर से ढेर सारा ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा हॉस्टल वार्डन का सिलेबस। अब अपन आते हैं जीएसए का सिलेबस। ठीक है, तो जीएसए में जो टायर 2 रहेगा ना वो पूरा कंप्यूटर का रहेगा। ठीक है, टायर 2 जीएसए में कंप्यूटर का रहेगा। ठीक है, इसमें भी वही जो आप कंप्यूटर के लिए पहले पढ़ रहे हैं ना टायर 1 के लिए, वही टायर 2 में रहेगा। और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट रहेगा, जिसमें इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट स्पीड रहेगी और हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट रहेगी। तो ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का मैं बता रहा हूँ और हॉस्टल वार्डन का ये बता दिया। तो सिलेबस में मैं आपको सभी को क्लियरिटी हो ही रही होगी। सिलेबस में कुछ चेंज है नहीं, बस टायर 2 कर दिया है एक्स्ट्रा। ठीक है, और अभी टायर 2 से मेरिट बनेगी हॉस्टल वार्डन की भी। अभी टायर 1 से पासिंग है। ठीक है, अब लैब अटेंडेंट का टायर 2 का बात करें जिसकी 10th क्वालिफिकेशन है, उसमें आपको लैब के इक्विपमेंट, वर्क नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंट, केमिकल्स के नेम
और टेक्निक, फिजिक्स की, लाइफ साइंस, बायोलॉजी, ये सब रहेंगे, मतलब नॉर्मल चीज़ें रहेंगी आपकी टायर 2 में, ठीक है। तो ऐसे करके लैब अटेंडेंट, और सबसे ज़्यादा जो मेरा में प्राइमरी फोकस रहेगा ना, वो रहेगा हॉस्टल वार्डन पे। और सेकेंडरी अपन आएंगे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में। हालांकि मैं उसी जॉब पे हूँ, पर फिर भी मैं थोड़ा सा उस चेंज करना चाहता हूँ अपना, तो इसलिए आप सभी को हॉस्टल वार्डन और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट, इन तीनों के लिए सिलेबस का अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, वैसे तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल की मेरी लिंक होगी नीचे, वहाँ से जाके आप जुड़ जाएंगे, तो वहाँ मैं ये अपलोड भी कर दूँगा पूरा सिलेबस। बाकी भी जो भी चीज़ें रहेंगी यूएमआरएस की, आप लोग मुझे कमेंट वगैरह में बताते रहें, मैं सब चीज़ें क्लियर करूँगा, क्योंकि मैंने इस जॉब प्रोफाइल को बहुत नज़दीक से देखा है। मेरा एक कोई ख़ास आदमी इस जॉब में ही है, ठीक है। तो इसके लिए अभी ये सिलेबस का इतना ही है। मैं स्ट्रेटजी का भी वीडियो जल्दी लाऊंगा, तब तक आप सभी लोग थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया इसका ले लीजिए और अपना पूरा पढ़ाई की तैयारी में वीडियो भी जो स्ट्रेटजी का रहने वाला है वो 1-2 दिन में ही लाने वाला हूँ, ठीक है। तब तक सभी लोग आप अपना ध्यान रखिए और फॉर्म वॉर्म भर कर लीजिए। हालांकि 1500 रुपये फॉर्म फीस है इसकी, थोड़ा सा महंगा फॉर्म है, पर जो लोग कैपेबल हैं वो भर सकते हैं। मैंने फॉर्म भर लिया है, बाकी आप इसकी तैयारी के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।